आज पार्टी के सभी केंद्रीय जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला के प्रधान सचिव के साथ साथ विधानसभा प्रभारी की संयुक्त बैठक रखी गई थी, जिसमें पिछले वर्ष से और इस वर्ष में चलाए जा रहे कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया गया। पार्टी की ओर से निर्माण वर्ष में जहां पार्टी का लक्ष्य जो था उस काम के प्रगति पर और भविष्य के कार्यक्रम के संदर्भ में चर्चाएं की गई। पार्टी ने अपने मूल लक्ष्य 1 लाख पदाधिकारियों का जो लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने में जो समय निर्धारित किया गया था, हम आज उस समय अवधि का थोड़ा विस्तार कर रहे हैं और तैयारी हमारी है कि हर हालत तक 15 नवंबर से पहले जो थोड़ा भी पार्टी के सहयोगी इकाई का, मूल इकाई के अलावे सहयोगी का इकाई का गठन पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक का सारा सम्मेलन निर्धारित समय के अंदर पूरा करने का निश्चय हम सभी लोगों ने लिया है। इसके लिए अलग अलग बार सभी को दायित्व दिया गया है। साथ ही जैसे जैसे प्रमंडल वाइज ये काम पूरा होते जाएगा, हमारा क्षेत्रीय प्रमंडलीय सम्मेलन हम लोगों ने निश्चय किया है 15 सितंबर से लेकर नवंबर के मध्य तक में सारा क्षेत्रीय सम्मेलन पूरा कर लेने का निर्णय लिया है। हमारी कोशिश है कि पार्टी को इसी वर्ष अंत तक पार्टी का महाधिवेशन तय है और महाधिवेशन की तैयारी इन सारे कार्यक्रमों के साथ हम लोग पूरा करने का निर्णय लिया है। साथ ही अभी के ज्वलंत विषय, साथ ही साथ ठीक है सर, बोलते रहिए कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ जो हमारा भविष्य के कार्यक्रमों को भी साथ में लेकर चलेंगे, इसके लिए हम सभी लोगों ने प्रखंडवार जन मुद्दों के साथ पार्टी को अलग अलग क्षेत्र की समस्याओं के साथ पार्टी को मुखर होने का निर्देश दिया है, ताकि जो हालात हैं इस हालात का सही मूल्यांकन और सही नेतृत्व, जनभावना का सही नेतृत्व मिल सके। ये पूरा कार्यक्रम अभी हम लोगों ने निर्धारित किया है और ये कार्यक्रम चलेगा जहां ग्रामीण स्तर पर, गांव स्तर की समस्याओं को एकत्रित करके, प्रखंड स्तर पर होने वाली समस्या, अंचल में होने वाली समस्या, लॉ एंड ऑर्डर पर होने वाली समस्या, सरकारी संसाधन का दुरुपयोग से लेकर जो हमारा मूल एजेंडा है सामाजिक न्याय का, हमने आग्रह किया, मुख्यमंत्री से 2 बार आग्रह किया इस प्रदेश में जातीय जनगणना कराने का। जैसे बिहार सरकार ने किया उसी तरह राज्य सरकार को भी जातीय जनगणना कराना चाहिए, क्योंकि ओबीसी को लेकर लगातार हम लोग बात करते रहे और ओबीसी के आरक्षण की मांग करते रहे, तो ये बेहतर होगा कि उससे पहले हम जातीय जनगणना प्रदेश में कराएं, ताकि कोई भी समाज छूटे नहीं और सामूहिक रूप से सभी समाज को उसके हक के अनुसार भागीदारी मिले, ये सुनिश्चित करने का हम लोगों ने आग्रह किया था। और ये लगातार इसकी सूचनाएं और इस संदर्भ में हमारा कार्यक्रम भी, आंदोलन भी चलता रहा है। अब इसका व्यापक स्वरूप में आंदोलन की तैयारी पार्टी करने जा रही है, चरणबद्ध रूप से इस कार्यक्रम को जारी किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ के और मूल विषय, जैसे सरकार ने जो वायदे किए थे, मैंने जो घटनाएं अभी घट रही है, जो शायद आपका प्रश्न भी होगा वर्तमान हालात पर, मुझे लगता है कि वर्तमान हालात का जो स्थिति है, जिन विषयों को लेकर अभी बात चल रही है, ऑफिस प्रॉफिट पर मुख्यमंत्री के खिलाफ में आरोप है जो चुनाव आयोग तक पहुंचा है और चुनाव आयोग से कोई निर्णय आना है। लेकिन प्रदेश की परिस्थिति क्या है? प्रदेश में राज्य सरकार ने और उनके सारे मंत्रालय के लोगों ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद संयुक्त रूप से 28 महीना बीत जाने के बाद अपनी नाकामियों को छिपाने का एक बहाना और रास्ता ढूंढ रहे हैं। लोग, ऐसा लग रहा है कि सरकार गिराया जा रहा है, इस तरह की चीजों को वो रख रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आपके खिलाफ में आरोप तय हुआ है और चुनाव आयोग उस संदर्भ में माननीय राज्यपाल के सामने अपना रिपोर्ट भेजेंगे। मात्र इतनी घटना है। इसके साथ साथ कई तरह की एजेंसियां जो जांच कर रही है तो उसका पुख्ता सबूत भी मिलते जा रहा है। तो इन सब चीजों से ध्यान भटकाकर
मूल विषय जो राज्य सरकार इस प्रदेश के अंदर 2 साल की अराजकता की स्थिति, लूट की जो स्थिति, जो यहाँ के रिसोर्स थे, रिसोर्स को पर्सनल रिसोर्स बना दिया है। जो राज्य रिसोर्स होना चाहिए वो पर्सनल रिसोर्स बन गया है। उसके ऊपर और इन सारे जितने भी कमिटमेंट थे राज्य सरकार के, उनको छिपाने का काम राज्य सरकार कर रही है और ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आचरण कर रहे हैं। मैं रोज देख रहा हूं कौन किसकी सरकार गिरा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार गिरा रही है। दूसरा, आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव मीटिंग करके पूरी बात बोलते हैं कि 19 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो ये आरोप भी आपका सही नहीं जचता, क्योंकि ये पब्लिक बड़ा कंफ्यूज है कि भाई कौन किसकी सरकार गिराना चाहता है। ये असल में ये हो रहा है कि ये ध्यान भटकाने का काम हो रहा है, नाकामियों को छिपाने का काम हो रहा है, और इस सब से और इस तरह से जो नाटकीय व्यवस्था से आप जनता से पार नहीं पा सकते हैं। जन मुद्दों के साथ और कमिटमेंट को पूरा करने का हल्ला बोल कार्यक्रम हम लाएंगे और पब्लिक के साथ खड़ा होकर उन मुद्दों को पूरा करने की आपसे और आपकी सरकार और इस गवर्नमेंट से अपील करेंगे और आंदोलन करेंगे। क्या मध्यावधि चुनाव की मांग करेंगे, क्योंकि अब ये इस तरह का हौच पौच हो गया है? क्या वो उसका विकल्प है? क्या मध्यवर्ती चुनाव इस माहौल का विकल्प है? ऐसा ये अनचाहा चीजों को उनको थोपना गवर्नमेंट को या फिर पब्लिक को नहीं थोपना चाहिए। बल्कि ये बात हम करेंगे कि आपने स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आपने 5 लाख नौकरी की बात की थी, आपने यहाँ पर 75% जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें भी रिजर्व करने की बात कही है, आपने बिजली मुफ्त देने की बात कही है, आपने जितने कमिटमेंट को सारना कोड लागू करने की बात कही है, आपने ओबीसी का आरक्षण की बात करी है। जितने भी बात आपने कमिटमेंट के साथ गवर्नमेंट का गठन हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि पहले ये जो हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने गुमराह करके लोगों का वोट लिया है। अब समय आ गया है कि गुमराह करने वाले पूरे मतदाताओं को एक साथ खड़ा करेंगे और ये साबित करेंगे कि गवर्नमेंट ने झूठा वायदा किया था। सरकार कार्यकाल पूरा करेगी क्या? मैं भविष्यवाणी नहीं करता, सरकार के पास गिनती है। अब सरकार किसको रोकने के लिए वो सीटी बजा रही है मुझे पता नहीं। बड़ा विचित्र स्थिति कि वो खूंटी का यात्रा, कभी कहीं का यात्रा कर रहे हैं और सीटी बजा के किनको अपील कर रहे हैं मैं नहीं जानता। लेकिन राज्य में अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि बीजेपी को सरकार बनाना पड़े, मौका मिले, तो क्या ये कयास पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, वर्तमान हालात पर हम चर्चा करेंगे। हालात कौन बना रहा है और किस लिए हालात बन रहा है, गंभीर चार्ज लगे हैं, उसको दूसरे रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश हो रही है। आज तो पिकनिक पॉलिटिक्स को कैसे देखती है? मैंने कहा तो वो तो दिख रहा है, राज्य के लीडर सिटी से संदेश दे रहे हैं। लेकिन भाजपा के सांसद जो जिस तरीके से ट्वीट करते हैं, चुनाव आयोग की बातें वो सार्वजनिक करते हैं ट्वीट के माध्यम से, कोई बिना आदेश निकले नहीं, इस पर बोलने का अधिकार है। पॉलिटिकल वार होना चाहिए, पॉलिटिकल बहस हो, लेकिन उसके लिए पूरे राज्य का काम बंद हो जाए, मंत्रालय बंद हो जाए, लोग काम ना करें, ऐसा स्थिति तो नहीं होना चाहिए। तो लगातार जो परेड करवाई जा रही है, जलाकर मार दिया गया, रिम्स में आज उसकी सुबह मौत हो गई। इस पर सारे लोग, यहाँ तक कि सभी पॉलिटिकल पार्टी, सरकार में लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी तक बयान नहीं है, लोग खामोश हैं। नहीं, ये मैंने कहा अराजकता इसलिए कह रहा हूं कि जब शासन अपना काम नहीं करेगा, जो दायित्व में बैठे हुए पदाधिकारी अपना काम नहीं करेंगे, जो मुख्यमंत्री अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे, मंत्री अपना काम नहीं करेंगे और सारा का ध्यान किसी और केंद्रित कर देंगे, तो ये अच्छी बात, अच्छी पहल नहीं है। ये राज्य के साथ धोखा है, राज्य के लोगों के साथ धोखा हो रहा है। धन्यवाद।